भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। उम्मीद है अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और सोच रहे होंगे सर जी आज क्या बताने वाले हैं। साथियों आज दिल थाम के बैठिए क्योंकि आपका एक ठो पावर बताएंगे। आप थंबनेल पे पढ़े होंगे कि पंचायत सहायक को हटाना इतना आसान नहीं, लेकिन ये बतिया हम अंत में बताएंगे। एकरे पहले क्या बताएंगे सुनिएगा ध्यान से। पंचायत सहायकों का रिन्यूअल 2 वर्षों के लिए होगा कि 1 वर्षों के लिए होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो से। काहे कि बता दें आपसे, कई ठो पंचायत सहायक साथी फोन किए थे सर जी बड़ा कंफ्यूजन है, अब बिग कंफ्यूजन करनी का। तो लोग कह रहे हैं सर जी ये बताइए कि 2 वर्षों के लिए होगा रिन्यूअल कि 1 वर्षों के लिए होगा। हम बड़ी कंफ्यूजन में जीवन जी रहे हैं। हमने कहा साथियों थोड़ा धैर्य रखिए, मैं एक वीडियो आपको दूंगा आने वाले दिनों में, तो वो वीडियो यही है साथियों, तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मुझे लगता है सबसे जबरदस्त वीडियो होने वाली है और सबसे अधिक फायदा पंचायत सहायक साथी को ये वीडियो देगा। साथियों मैं बता दूं आपसे कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो भर्ती आई थी 25 जुलाई 2021 में आई थी। अपर मुख्य सचिव सर ने एक शासनादेश भेजा हुआ था समस्त डीएम साहब को, समस्त डीपीआरओ साहब को कि ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना का विषयक था। वो शासनादेश संख्या कितना है मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। आपको पता है कि मेरे पास हर चीज का प्रूफ रहता है, मैं क्या करता हूं उस प्रूफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। ठीक है साथियों, तो देखिए ध्यान से, मेरे पास ये शासनादेश मौजूद है जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि मैं बता दूं आपसे इसमें बहुत सारे पॉइंट मेंशन किया गया है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। साथियों मैं बता दूं आपसे कि जो शासनादेश संख्या था, जीओ नंबर था, वो कितना था 42/2021/1235/33/3/2021 989/2021। ये शासनादेश संख्या है, मैंने डाल दिया इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा साथियों। ठीक है, अब जब ये नियुक्ति आई थी ना तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या थी मैं बताने वाला हूं आपको कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम की नियुक्ति कैसे होगी, कैसे इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, क्या सारा प्रक्रिया है। तो अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में वो खतरनाक चीज बताएंगे, तो अंत तक वीडियो देखिएगा। ठीक है साथियों, आइए इसमें बहुत सारे पॉइंट मेंशन हुए हैं तो मैं पूरे पॉइंट को ना बता के कुछ मेन पॉइंट के बारे में चर्चा करूंगा जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए साथियों, 7वां पॉइंट है कि जन सेवा केंद्र की स्थापना। आपको पता है ना ग्राम सचिवालय में जो है पंचायत सहायक के माध्यम से जो है सीएससी पे काम किया जाएगा, जो कि जब भर्ती आई थी तभी दिया गया था, इसमें मेंशन किया गया था। बीसी सखी के लिए भी ग्राम सचिवालय में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी भी नियुक्ति हो चुकी है, सचिवालय में लोग बैठ भी रहे हैं। ठीक है साथियों, लेकिन आपका मेन पॉइंट क्या है? आपका मेन पॉइंट ये है 10वां पॉइंट। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 10वां पॉइंट मेंशन किया गया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल भी जाएगा। साथियों 10वां पॉइंट लिखा है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया। ठीक है, तो जो चयन की प्रक्रिया थी ना साथियों, मैं बता दूं आपसे कि 25 जुलाई 2021 को शासनादेश आया हुआ था इस नियुक्ति के संबंध में और ये कहा गया था कि 30 जुलाई से लेके 10 सितंबर तक नियुक्ति करा ली जाएगी, लेकिन बहुत से मामले इस बीच में आ गए। मैं बता दूं आपसे साथियों एक बहुत ही मेन पॉइंट 10वें पॉइंट में एक 6वां पॉइंट मेंशन किया गया। साथियों सुनिएगा ध्यान से, जब पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति हो गई ना तो सुनिए क्या हुआ, मतलब उसकी जो प्रक्रिया में क्या क्या चीजें हुई। चयनित अभ्यर्थी का पूर्ण विवरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया जाएगा। यानी कि साथियों जब आपका चयन प्रक्रिया चल रहा था, पिछले साल की बात है, जब आपका चयन प्रक्रिया चल रहा था तो जो भी डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन था वह जिला अधिकारी महोदय द्वारा गठित समितियों द्वारा उसकी जांच की गई थी। उसमें कौन थे? मुख्य विकास अधिकारी थे, डीपीआरओ साहब थे। ठीक है साथियों, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, जो डॉक्यूमेंट का कॉपी है, फोटो कॉपी है, वो हर एक ऑफिस पे पढ़ा हुआ है। ठीक है साथियों, यानी कुल मिला जुला के मैं बता दूं आपसे
कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया थी कि डीएम साहब द्वारा जो गठित समिति है वो जांच करेगी और जांच करने के बाद लगभग में 8 सितंबर से लेके 10 सितंबर के बीच ग्राम पंचायतों द्वारा उन पंचायत सहायक को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, और 10वां पॉइंट में जो है एक 7वां पॉइंट जो है मेंशन किया गया है 10 के 7 में। साथियों इसमें लिखा है कि ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार से चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त कर सकेगी। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा संविदा पर रखे जाने वाले चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र की प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी को रिकॉर्ड हेतु भेजी जाएगी। 1 वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। साथ ही सुनिएगा ध्यान से मेन पॉइंट, साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा का वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। साथियों मैं ये लाइन काहे पढ़ रहा हूं, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको बोल सकता था कैमरे के माध्यम से, लेकिन मैं ये इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं कहा कि हम एक पीडीएफ फाइल के फोटो कॉपी निकलवा लिए हैं, हेमंत दिखा देंगे तो तनी मनी आपके ट्रस्ट हो जाएगा कि सर जी कौन बतिया कहते हैं तो वो जो है नियम और कानून से कहते हैं, अपने मतलब से नहीं बोलते। ठीक है साथियों, मैं बता दूं आपसे बहुत सारे पॉइंट मेंशन किए गए हैं, आप एक काम करिएगा पीडीएफ फाइल लोड कर लीजिएगा, सब पढ़िएगा, लेकिन मैं मेन पॉइंट यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ये भी बताऊंगा लास्ट में कि पंचायत सहायक को हटाना इतना आसान नहीं, चना चबाना पड़ जाएगा, बहुत कठिनाई आएगी। ठीक है साथियों, अगर प्रधान जी चाहते कि हटा देना तो नियुक्ति के दिन में हटा दिए होते। ठीक है ना, अब मेरी पूरी बात सुनिए। मैं ये सब बात कहाँ कह रहा हूँ क्योंकि साथियों पंचायत सहायक के साथ इतनी घटनाएं हो रही है ना कि पूछिए मत, बहुत दुखद घटनाएं हो रही हैं। कोई जो है अश्लील फोटो गाना भेज रहा है लड़कियों को, प्रधान का लड़का, तो ये बहुत दुखद है हम लोग के लिए। इसलिए जानकारी साथियों रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जानकारी के बिना हर एक चीज अधूरा होता है। ठीक है ना साथियों, अब देखिए ध्यान से, मैं बता दूं आपसे कि अब मैं कुछ पॉइंट को दिखाऊंगा इसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और वो बहुत ही आगे काम आएगा। साथियों मैं बता दूं आपसे कि पंचायत सहायक का दायित्व क्या है, काम क्या है। देखिए जो 16वां जो है आपका 19 पॉइंट जो मेंशन किया गया है शासनादेश में, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के दायित्व। साथियों इस पढ़िएगा 19 वाले पॉइंट में साफ साफ लिखा गया है जो जीपीडीपी होगी कार्य योजना वो पंचायत सहायक ही अपलोड करेंगे। 19 वाले पॉइंट में मेंशन किया गया है। तो जब आप जीपीडीपी अपलोड करेंगे तो डोंगल कौन लगाएगा, पंचायत सहायक साथी लगाएंगे। आई बात समझ में ना, सचिव साहब के नेतृत्व में आप एफटीओ करेंगे। ठीक है साथियों, देखिए मैं बता दूं आपसे कि बहुत से घटनाएं हो रही हैं। अभी बीच में एक प्रधान का लड़का एक महिला पंचायत सहायक को जो है बड़ी बदतमीजी से उसके सामने पेश आया है, उसको जो अश्लील फोटो भेज रहा था, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। लड़की ने एसपी साहब वहाँ गुहार लगाई, उस पर कार्रवाई हो रहा है। तो जितने भी हमारी बहनें हैं ये वीडियो देखेंगी और शेयर करेंगी क्योंकि जानकारी रहेगा दोस्त तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से साथियों, मैं बता दूं आपसे कि जो आपका दायित्व है, दायित्व क्या है कि ग्राम सचिवालय पंचायत भवन को जो है नियमित रूप से खोलना बंद करना, अपने सिस्टम पे बैठना, काम करना, ग्राम पंचायत की समस्त भुगतान को लगाना, ग्राम पंचायत में पात्र लोगों की सूची बनाना कि कौन किस योजना के लिए लाभार्थी है, उसको उस योजना का लाभ दिलाना। ठीक है साथियों, और मैं बता दूं लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि पंचायत सहायक को हटाना इतना आसान नहीं, बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं होता है साथियों। अब वो भी शासनादेश में मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया मैं बता दूं मैं साथियों, देखिएगा ध्यान से। देखिए लिखा है 16वां पॉइंट मेंशन किया गया है कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई में क्या है साथियों, कैसे होगा सुनिए ध्यान से। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को कारण बताओ सूचना दिए जाने तथा यदि कोई उत्तर उसके द्वारा दिया गया हो तो उस पर विचार करने के उपरांत ग्राम पंचायत
कुल सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत से उसके साथ की गई संविदा को 1 माह की नोटिस अथवा उसके स्थान पर 1 माह का मानदेय देकर निरस्त कर सकेगी। साथियों, इतना आसान नहीं है। ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों का 2/3 मेंबर अगर लिखित सिग्नेचर करते हैं आपके विरुद्ध कि आपका काम असंतोषजनक है, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो पाएगी। और इतना करना बहुत ही कठिन होता है। कभी भी ग्राम पंचायत के सदस्य इतना इकट्ठा हो नहीं पाएंगे, 2/3 सिग्नेचर कर ही नहीं पाएंगे। अगर इतना कुछ होता तो साथियों आपको पता है बहुत कुछ हो जाता ग्राम पंचायतों में, ठीक है ना। तो साथियों, कुल मिला जुला के मैं बता दूं आपसे कि नियुक्ति 25 जुलाई को आई थी और ये कहा गया था कि 30 जुलाई से लेकर अगस्त पूरा महीना और सितंबर के 8 या 10 सितंबर तक नियुक्ति करा ली जाएगी। साथियों, हालांकि सारा प्रक्रिया डेट वाइज चला, लेकिन हुआ क्या कि 10 सितंबर के बाद जो है ये मामला इलाहाबाद के हाई कोर्ट के खंडपीठ के लखनऊ में चला गया। तो साथियों, आपका मामला हाई कोर्ट में भी है और सारा डॉक्यूमेंट जो है हाई कोर्ट के पास भी है, डीएम साहब की अध्यक्षता वाली टीम के पास भी है। तो कहने का मतलब हो गया कि इतना आसान नहीं है साथियों, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि आपका रिन्यूअल कब होगा। तो जो शासनादेश ही आया था 25 जुलाई 2021 को, एमन लिखा गया है कि अगर पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य संतोषजनक रहा तो उसकी जो नवीनीकरण है वो न्यूनतम 2 वर्षों के लिए की जा सकेगी। पूरा जो है प्रशासनिक नियंत्रण जो है ग्राम पंचायत को दिया गया है साथियों, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर रिन्यूअल होगा तो वो 2 वर्षों के लिए होगा। लेकिन साथियों, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, कोई कहता है कि 2 वर्षों के लिए, कोई कहता है कि 1 वर्षों के लिए, कहीं कहीं पेपर आर्टिकल में निकला है 1 वर्षों के लिए कि 200 ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायकों का 1 वर्षों के लिए रिन्यूअल हुआ, ठीक है। लेकिन कोई कहता है कि 2 वर्षों के लिए। ललितपुर जिले में अभी चर्चा चल रहा है 2 वर्षों के लिए। तो साथियों, मैं बता दूं आपको एक बात कि पंचायत सहायक जो है ना, सितंबर के बाद चला गया मामला हाई कोर्ट में, लखनऊ में। इलाहाबाद का खंडपीठ है लखनऊ हाई कोर्ट। तो वहां पे क्या हुआ कि ये कहा गया था ग्राम पंचायतों में कि 8 से 10 सितंबर तक जो है पंचायत सहायक को नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। लेकिन साथियों, हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद क्या हुआ कि सारा काम जो है अस्त व्यस्त हो गया, स्थिर हो गया। और अचानक दिसंबर में आया ये मैसेज जिलों पे कि आप लोग अपने ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों से काम करवाइए, उनको वेतन दीजिए, ठीक है। फिर आपका 2 दिवसीय ट्रेनिंग चला, फिर आप अपना काम करना चालू कर दिए। लेकिन साथियों, मैं बता दूं आपसे कि अब जो आपका रिन्यूअल होगा ना, तो दिसंबर से काउंट होगा, तो नवंबर में आपका 12 मंथ खत्म हो जाएगा। यानी कि 1 दिसंबर से जो आपका संविदा है, यानी कि जो आपका अनुबंध पत्र है, वो जो है निष्प्रभावी माना जाएगा। मतलब कि 1 दिसंबर 2022 से आपका संविदा खत्म हो जाएगा, फिर आपका रिन्यूअल होगा। लेकिन साथ ही मैं बता दूं कि जिस तरह आपकी नौकरी के लिए, नियुक्ति के लिए जो है इस तरह का शासनादेश आया साथियों, कहाँ से आया? पंचायती राज निदेशालय से आया। उसी तरह रिन्यूअल के लिए भी इसी तरह शासनादेश आएगा समस्त डीएम साहब को, समस्त डीपीआरओ साहब को। तब जाके ट्रस्ट करिएगा जो उसमें लिखा होगा कि 2 वर्षों के लिए कि 1 वर्षों के लिए, तब मानिएगा। अभी आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बड़ी कंफ्यूजन होगा। अब भी कंफ्यूजन आप सब दूर कर लीजिए, बस धैर्य बना के रखिए। कुछ महीनों की बात है, जब ऑफिशियल शासनादेश कुछ इस तरह से आएगा पंचायती राज निदेशालय से, तब आप ट्रस्ट करिएगा कि मेरा 2 वर्षों के लिए होगा, लेकिन कि 1 वर्षों के लिए होगा। लेकिन साथियों, जहां तक मैं जानता हूं इसमें लिखा है 2 वर्षों के लिए। अब देखिए शासन की क्या मंशा है, आपको किस तरह जो है रखना चाहती है। हो सकता है कि रिन्यूअल के बाद आपका कुछ मानदेय बढ़ा दे। ये शासन की पूरी मंशा है कि ग्राम पंचायतों में